हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई बिजनेस मॉडल या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। ई बिजनेस मॉडल की बात करें या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें, दोनों ही सेम है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं जिसको इसको विभाजन किया गया है, जैसे कि बी टू बी, जिसको कि बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, and government to business, business to government, and government to customer या citizen, and peer to peer network। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बिजनेस मॉडल हैं। आप सब जानते हैं कि ई कॉमर्स का व्यवसाय कंटिन्यू बढ़ रहा है और इंटरनेट के माध्यम में इसके काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ है और व्यवसाय भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बी टू बी बिजनेस की। तो एक पार्टी यहाँ पे बायर है और दूसरी पार्टी सेलर होती है, यानी कि बिजनेस में दोनों ही पार्टी बिजनेस से रिलेटेड हैं, यानी कि या तो एक पार्टी मैन्युफैक्चरर होगी या दूसरी पार्टी आपकी होलसेलर होगी। तो बायर एंड सेलर दोनों ही बिजनेस पर्सन होते हैं। उस मॉडल को बी टू बी मॉडल कहते हैं। मे बी होलसेलर और रिटेलर के बीच होने वाले बिजनेस को बी टू बी मॉडल कहा जाता है। ये जो व्यवसाय होता है ये कंपनी के बीच, होलसेलर या रिटेलर के बीच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मैन्युफैक्चर टू होलसेलर जब प्रोडक्ट जाता है उसको बी टू बी बिजनेस कहेंगे, और होलसेलर से डायरेक्टली में भी कंज्यूमर की तरफ, या अगर इनडायरेक्टली वे में भी होलसेलर टू रिटेलर यहाँ पे ट्रांसफर प्रोडक्ट होता है तो उसको भी हम बी टू बी बिजनेस कहेंगे। बी टू सी बिजनेस क्या होगा, जहाँ पे बिजनेस पर्सन डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहा है कोई भी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएटरी के थ्रू, वो बी टू सी बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे बात बी टू बी बिजनेस की हो रही है, तो दोनों ही पार्टी यहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि IBM या फिर HP के पैक, किसको डेल, एग्जाम्पल ऑफ द बी टू बी बिजनेस। तो इसमें डिफरेंट तरह के व्यवसाय होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, मे बी इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, मोटर व्हीकल, पेपर, पेट्रोकेमिकल, ऑफिस प्रोडक्ट, फूड, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, दोनों ही पार्टी होलसेलर टू रिटेलर ट्रांसफर करती हैं। तो बी टू बी बिजनेस जिसमें ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होती है, दोनों ही पार्टी बिजनेसमैन होती हैं। और यहाँ पे दोनों ही पार्टी का जो बिजनेस का साइज है वो बड़ा रहता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ह्यूज अमाउंट में परचेज करती है और ह्यूज अमाउंट में सेल करती है। तो सेलर भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जबकि होलसेलर और रिटेलर यहाँ पे बायर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि होलसेलर होलसेलर ऑर्डर जो है वो कंपनी की वेबसाइट से रिप्लेस कर रहा है, तो कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे सेलर होगी और होलसेलर यहाँ पे बायर होगा। एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ डिस्ट्री ऑर्डर होता है। और ज़्यादातर ये जो मॉडल है दे रिस्ट्रक्चर देयर सप्लाई चेन को, व्यवसाय की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए बी टू बी बिजनेस मॉडल का यूज़ किया जाता है। सप्लाई चेन क्या होती है कि मैन्युफैक्चर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर जाएगा प्रोडक्ट, तो ये सप्लाई चेन, एक बेटर सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए बी टू बी मॉडल का यूज़ किया जाता है। बी टू बी मॉडल के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, मे बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट रहते हैं। अब बात करें हम बी टू बी एप्लीकेशन की। अगर आपको बी टू बी बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से अदर मॉडल की जरूरत पड़ती है, यानी कि अदर किस चीज़ की हेल्प पड़ेगी। सबसे पहले आता है सप्लायर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड चैनल मैनेजमेंट। अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स करना है तो इनमें ये चारों कैटेगरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको सप्लायर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और चैनल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो सप्लाई ओरिएंटेड मार्केट प्लेसेस को कहते हैं। और एक तरह का एक मॉडल होता है जिसमें कि मैनी बायर फेस टू फ्यू सप्लायर। तो यहाँ पे सप्लायर मैनेजमेंट में क्या होता है कि सप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं और बायर जो है यहाँ पे कम होते हैं। तो सप्लायर यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कहाँ से आपको वस्तुएं मिलेगी, और इंडिविजुअल यानी कि जो भी रिटेलर या होलसेलर होता है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। सप्लायर के पास आपको डिफरेंट डिफरेंट की कैटेगरी के प्राइसेस मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर मिल जाएंगे, और बायर बिजनेसमैन यहाँ पे जो भी ऑफर उसको मतलब अच्छा लगता है उसके आधार पे उसको परचेज करेगा। बात करें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की,
तो इन्वेंट्री का मतलब है कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट सप्लाई होता है प्रोडक्ट का और लेने वाला भी ह्यूज अमाउंट एक्सेप्ट करता है। तो सेलर के पास भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए और बायर के पास भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसको सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए एक बेस्ट सोर्स है बी टू बी बिजनेस। चैनल की बात करें तो मैन्युफैक्चर टू इंटरमीडिएटरी यानी कि होलसेलर के पास प्रोडक्ट जा सकता है, होलसेलर से रिटेलर के पास या होलसेलर से एजेंट के पास प्रोडक्ट जा सकता है। तो एक बेटर चैनल मैनेजमेंट रहती है बी टू बी ई कॉमर्स में। इसमें दो तरह के फेमस मॉडल हैं, एक सप्लायर सेंट्रिक और दूसरा बायर सेंट्रिक। तो सप्लायर सेंट्रिक वो होता है जो वस्तुओं को देता है यानी कि सेलर। तो सेलर यहाँ पे वस्तुओं को देगा, किसको देगा, बायर को देगा। तो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। उसी तरह से बायर सेंट्रिक में मॉडल में क्या होता है कि बायर जो है वो हाई वॉल्यूम परचेज करता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। तो ये सारा का सारा काम जो है वो वेबसाइट के माध्यम से होता है। सेलर की वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है बायर और उसको वो परचेज करता है। और इंटरमीडिएटरी यानी कि सेंट्रिक मॉडल जिसको कहा जाता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सेटअप करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएटरी कौन होगा, मे बी Amazon.com हो गया, Flipkart.com हो गया, या कोई भी वेबसाइट है इंटरमीडिएटरी का रोल यहाँ पे प्ले करेगी जो दो लोगों को कनेक्ट करती है। यानी बायर और सेलर को जिस स्थान पे कनेक्ट किया जाता है, जिस मार्केट प्लेस पे कनेक्ट किया जाता है, उसको हम इंटरमीडिएटरी मॉडल कहते हैं। अब बात करें एडवांटेजेस की, तो बी टू बी मॉडल के काफी एडवांटेजेस हैं। लोअर कॉस्ट पे सप्लाई होती है, यानी लार्जर ऑर्डर होता है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी मेंटेन होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस इजीली फाइंड होते हैं, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहती है, मोर चॉइस, बेटर प्राइसिंग मिल जाती है। एंड जो आपका खरीदने का प्रोसेस रहता है उसके चार्जेस भी बड़े कम रहते हैं। टाइम बहुत कम, विद इन द कम टाइम पे ऑर्डर रिप्लेस होता है। एंड कंट्रोल भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंट परचेज होता है और कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज होती है क्योंकि 24 आवर सर्विस होती है। तो ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी, कंपनी की प्रेजेंस एक्सटेंड होगी, कंपनी का नाम होगा। एंड कस्टमर के साथ, कस्टमर का मतलब जो आपके होलसेलर एंड रिटेलर है उनके साथ क्लोज रिलेशन सेटअप होता है। इसके बेनिफिट देखिए, बायर के लिए अलग बेनिफिट होते हैं, सेलर के लिए अलग बेनिफिट होते हैं। अगर सेलर के बेनिफिट की बात करें तो जो बेचने वाला है वो ज़्यादा मात्रा में बेचता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लेबर कॉस्ट कम आती है, कस्टमर की रियलिटी इंक्रीज होती है, एंड सेल की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम आती है, न्यू कस्टमर यहाँ पे जल्दी बन जाते हैं, एंड बेस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट मेंटेन होती है, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो भी कम रहती है, एंड सेलर कैन गेट टू द हायर प्राइस। यहाँ पे जो है अगर यहाँ सेलर कम होते हैं तो सेलर अपनी मर्जी से हाई प्राइस भी चूज कर सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड मार्केट बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर ही होता है तो यहाँ पे बाई करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर हैं उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि जो होलसेलर होगा वो किसी से डिस्कस करके ही परचेज करेगा। तो यहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा टाइम प्रोसेस ज़्यादा लग जाता है। बी टू बी बायर कैन आल्सो विद इन द लिमिट। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो कस्टमाइज के आधार पे ही होती है, यानी कि जो होलसेलर रिटेलर है वो कस्टमाइज आधार पे ही चीजें परचेज करता है। तो मैन्युफैक्चरर को भी उस आधार पे ही, लिमिट के आधार पे सेल करना पड़ता है। सेल प्रोसेस टिपिकल, क्योंकि सेल प्रोसेस इसके लिए टिपिकल होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मीटिंग के बाद एक डिसीजन लिया जाता है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी फैक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, rather देन क्वालिटी एंड द इमोशनल फैक्टर्स। तो क्वालिटेटिव और इमोशनल फैक्टर को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन क्वांटिटी को यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि कितने अमाउंट की बाइंग हो रही है, कितने अमाउंट पे हमें परचेज करना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस बी टू बी बिजनेस में इसको दी जाती है। अब नेक्स्ट मॉडल है आपका बी टू सी मॉडल। बी टू सी में यानी कि यहाँ पे एक जो पार्टी होती है वो सेलर है, दूसरी पार्टी बायर है। तो यानी सेलर कौन है, बिजनेस पर्सन, बायर कौन है, कंज्यूमर। तो इसको आपको ई रिटेलिंग, इंटरनेट रिटेलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी हम जानते हैं। बिजनेस टू कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, यहाँ पे जो बेचने वाला होता है वो बिजनेस पर्सन है, मे बी मैन्युफैक्चर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, और कंज्यूमर यहाँ पे खरीदने वाला होता है। तो यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट पे हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कंज्यूमर बिजनेस की वेबसाइट को देखता है और वहाँ पे चीज़ों को ऑर्डर करता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, इंफॉर्मेशन सर्चिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डाटा हमें देखना है तो वो बी टू सी मॉडल में आता है। आपने कोई भी एयरलाइन बुक करवानी है, बुक्स परचेज करनी है, कंप्यूटर परचेज करना है, म्यूजिक देखना है, म्यूजिक सुनना है, टॉयज, हेल्थी या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका बी टू सी बिजनेस में आता है।
तो B2C मॉडल भी एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा जाता है। जो बेचने वाला होता है वो बिजनेसमैन होता है और डायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूमर को दिया जाता है। यहाँ पे इंटरनेट के सहारे में या किसी वेबसाइट के माध्यम से दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। एक बिजनेस पार्टी होती है, एक आपकी कंज्यूमर पार्टी होती है, और ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन इंटरनेट के माध्यम से होता है। B2C बिजनेस को हम ऑनलाइन रिटेलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें टेंजिबल प्रोडक्ट जैसे कि क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचे जाते हैं, और इंटेंजिबल प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेवलिंग सर्विस, ऑनलाइन ऑक्शन, ये भी इसी में ही आता है। तो B2C जो मॉडल है वो फोकस करता है डायरेक्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच, जो ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से की जाती हैं। इसमें जो परचेजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, प्राइजेस यहाँ पे कम होते हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा रहती हैं, और होल सेल परचेज जो है यहाँ पे कम रहती है क्योंकि यहाँ पे अकेला व्यक्ति जो है वो अपने लिए शॉपिंग करता है तो वो इकट्ठा बल्क में शॉपिंग नहीं करता है। आजकल के ज़माने में और आजकल के दौर में B2C ई कॉमर्स जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी को मिल रही है। तो चाहे वो स्मार्टफोन परचेज करना हो, चाहे वो अदर चीज़ें परचेज करनी है, B2C कंपनी काफ़ी फेमस है। न्यू ग्रोइंग मार्केट में इनका जो है वो काफ़ी विकास है। कुछ फीचर्स हैं B2C मॉडल के। हैवी एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्ड, यानी कि अगर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल करना है तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग खर्चा ज़्यादा रहता है क्योंकि ई मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, और हाई इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बनी रहती हैं। गुड कस्टमर केयर सर्विस यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के साथ हम लिंक कर रहे हैं तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना कंपनी का काम है। एंड कंसल्ट द वेंडर टू गेट आफ्टर सर्विस सपोर्ट, तो यहाँ पे जो भी सेलर है वो आपको सर्विस प्रोडक्ट देने के बाद भी आपको सपोर्ट करता है, जैसे वारंटी वगैरह की आपको सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या है B2C मॉडल का या बिजनेस टू कॉमर्स मॉडल का। एक तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करता है, यानी कि आपकी जो सेटअप कॉस्ट है उसको कम करेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, और अगर आप व्यवसाय जो है वो जियोग्राफिक बाउंड्री में ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, अलग अलग क्षेत्र में देना चाहते हो, तो वहाँ भी इंक्रीज करेगा। सेल्फ सर्विस शॉपिंग, आप खुद अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। 24 आवर सर्विस है। एंड एक्यूरेट ऑर्डर, यानी कि जो कस्टमर ऑर्डर करेगा वो एग्जैक्ट एक्यूरेट करेगा। पेमेंट ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं तो कंपनी के लिए इजी है कि आपको अलग अलग तरीके से पेमेंट मिल जाती है। एंड कंपनी अपने कस्टमर को इंक्रीज कर सकती है, कस्टमर की नीड को समझ सकती है, कस्टमर के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकती हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर कर सकती हैं, और शॉपिंग यहाँ पे फास्ट बनी रहती है, कन्वीनियंट वे में होती है, और कस्टमर के लिए आप बेनिफिट जो है भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवांटेजेस तो मैंने अभी इसी की बात की। अगर कंज्यूमर साइड के लिए एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत से प्रोडक्ट आपको एक ही साइड पे मिल जाते हैं, लोअर कॉस्ट में मिलते हैं, सर्विस बेटर होती हैं, आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपकी डिफरेंट चॉइसेस आप शॉप कर सकते हैं। एंड बिजनेस साइड में देखा जाए तो बिजनेस वालों की लोअर कॉस्ट ट्रांजेक्शन होती है, ग्लोबल रीच है, मतलब वर्ल्ड वाइड आपका प्रोडक्ट फैलेगा, कस्टमर आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, एंड इन्फॉर्मेशन आप इजिली पिक्चर वीडियो के माध्यम से शो कर सकते हैं, इजिली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड जो ओवर बर्डन है उसको भी कम किया जा सकता है ई कॉमर्स के माध्यम से। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर वो ही ऑर्डर करते हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। एंड कैटलॉग इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि एक जो कैटलॉग है वो चेंज होते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। एंड लिमिटेड मार्केट प्लेस है क्योंकि कस्टमर जो है लोकल या लिमिटेड एरिया में अगर आप बेचना चाहते हो तो वो लिमिटेड प्रोडक्ट ही वहाँ पे प्लेस होगा। हाई कॉस्ट डूइंग बिजनेस, मतलब जब आप बिजनेस करना चाहते हो ई कॉमर्स तो सेटअप कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है। एंड इनएफिशिएंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्टोर इन्वेंट्री लेवल, शॉपिंग एंड रिसीविंग लॉग, अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं वो कभी कभार मैनुअली करना पड़ता है, वो ऑटोमेटेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये बर्डन भी रहता है काम का कि मैनुअली अगर बर्डन काम करना है तो। एंड नीड ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्टाफ, तो यहाँ जो कस्टमर सर्विस देने वाले जैसे कुरियर सर्विस यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी या अदर सर्विस, तो उसमें स्टाफ की कमी रहती है, तो अगर स्टाफ की कमी है तो वो सर्विस प्रॉपर से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, जिसको C2C मॉडल के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही पार्टी यहाँ पे इंडिविजुअल होती हैं, दोनों ही पार्टी यहाँ पे कस्टमर होती हैं,
जो थर्ड पार्टी यानी किसी वेबसाइट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती है। थर्ड पार्टी कौन है? जैसे ईवे.com है, वो थर्ड पार्टी है। ऑनलाइन ऑक्शन होती है, तो ऑनलाइन ऑक्शन यहाँ पे होती है, तो बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है। तो इंटरमीडिएटरी के थ्रू यानी कि मध्यस्थ के थ्रू दोनों ही काम करते हैं। C2C मॉडल में प्रॉपर्टी बेचना, कार बेचना, मोटरसाइकिल या फिर रूम रेंट पे देना, इस तरह की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। वेबसाइट मे बी या मे नॉट बी चार्ज टू द कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर की सर्विस पे या तो थोड़ा मतलब चार्ज करेगा या तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा। यानी कि जो सर्विस देने वाला है साइट पे इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा, तो उसके लिए साइट वाले या तो थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे या तो बहुत कम चार्ज करते हैं। एंड द सेम कस्टमर, मतलब सेम कस्टमर जो है वो बायर और सेलर भी हो सकता है। अगर सेम कस्टमर में भी बायर सेलर जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे प्रोडक्ट बिकता है। ऑप्शन के आधार पे जो आपको बेस्ट प्रोडक्ट है उस पे सेलर सेल कर सकता है। दूसरा, ये जो साइट है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी लिंक होती है, तो सोशल मीडिया के लिंक के थ्रू भी लोग वहां पे कनेक्ट होते हैं और परचेज करते हैं। आजकल ब्लॉगिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का ही पार्ट है। अगर देखा जाए तो जो सेलर है और बायर है वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को यहाँ पे फिक्स कर सकता है। तो नॉर्मली बात है कि जो ebay.com है या अदर सोर्सेज हैं वहाँ पे इजिली ये प्रोडक्ट बिकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस बहुत कम रहते हैं, मतलब रिडक्शन इन कॉस्ट सेलिंग। दूसरा, आप अपने घर का प्रोडक्ट इजिली यहाँ पे बेच सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वर्ल्ड वाइड रीच कहीं भी बेच सकते हैं, 1 to 1 सेल कर सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को ऐड करके 1 to 1 सेल कर सकते हैं। और कंज्यूमर यहाँ पे काफी मात्रा में अवेलेबल होते हैं जो सेकंड हैंड या फिर अदर प्रोडक्ट किसी कस्टमर की बाई करते हैं। प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, कंज्यूमर इजीली असेस कर पाते हैं, वेबसाइट रेगुलरली अपडेट होती है। और दूसरा, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, तो इंटरमीडिएटरी की जरूरत भी कभी कभार नहीं पड़ती। इंटरमीडिएटरी का मतलब है कोई मध्यस्थ होलसेलर रिटेलर नहीं होता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ ही कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए इंटरमीडिएटर नहीं होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट के बाद भी प्रोडक्ट आएगा, और ज्यादातर स्कैम यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर मॉडल होता है। नेक्स्ट फोर्थ मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल क्या होता है? यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बेचने वाला है और बिजनेसमैन यहाँ पे खरीदने वाला है। एक पार्टी, एक सेलर है। सेलर कौन है? कंज्यूमर है। और बायर कौन है? यहाँ पे बिजनेस है। दिस मॉडल यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर प्रोडक्ट को सेल करता है और सर्विस लेने वाले यहाँ पे कंपनी होती है, और उस मॉडल को हम कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। जैसे फ्रीलांसर, फ्रीलांसर एक व्यक्ति है जो आपके सॉफ्टवेयर बना के कंपनी को बेचेगा, तो फ्रीलांसर की जो सर्विस है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में आती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो यहाँ पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बेच रहा है, किसके लिए बेच, प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, तो वो कंज्यूमर होगा। और उस ब्लॉगिंग को अगर परचेज कोई कंपनी कर रही है तो वो क्या होगी? आपकी बिजनेस कहलाएगी। तो ये आपके कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ पे बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये ट्रेडिशनल कॉमर्स से, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में बिजनेस सेलर होती है, लेकिन यहाँ पे सेलर कौन है? कंज्यूमर है। तो यहाँ पे तीन पार्टी हो सकती है, मे बी कंज्यूमर जो बेचने वाला है, बिजनेसमैन जो खरीदने वाला है, एंड इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी को कौन होगा? मे बी कोई चैनल जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, या कोई वेबसाइट जो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर रही है, जो सेलर और बायर को मिलाने का काम कर रही है, वो इंटरमीडिएटरी हो सकती है। तो intermediary would connect to business and need to service and the individual। तो इंटरमीडिएटरी वो होता है जो बिजनेसमैन को और इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है, यानी कि बिजनेसमैन और इंडिविजुअल बायर और सेलर को कनेक्ट करेगा, उसको इंटरमीडिएटरी कहेंगे। मे भी कोई चैनल हो सकता है जिसके माध्यम से दोनों पार्टी जुड़ती हैं। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में आप डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन कर सकते हैं, मतलब कस्टमर कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेस को सर्विस दे सकता है, या तो आप शेयरिंग में जो है वो सर्विस दे सकते हैं, या तो कंज्यूमर शेयरिंग सर्विस बिजनेस को दे सकता है। डिफरेंट सेगमेंटेशन, डिटेल सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं, इंटरेक्शन एक्टिविटीज रहती है इसमें, बाई डायरेक्शनल अप्रोच जो है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में रहती है। तो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉगिंग, वीडियो, सोशल नेटवर्किंग, इसके माध्यम से हम कंटेंट जो है वो बिजनेस पर्सन को दे सकते हैं। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल जो है इनके क्षेत्र में ज्यादा फेमस रहता है। इसके अलावा
देखा जाए तो कंज्यूमर अप्रोच जो है, कंज्यूमर टू बिजनेस अप्रोच जो है, हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फ्रीलांसर, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल में सेल करने वाली पार्टी बिजनेसमैन होती है, लेकिन बाई पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। तो ये एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेसमैन वस्तुओं को सेल कर रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पे परचेज कर रही है। इस तरह की एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे पुलिस फोर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ पे जो बिजनेस मतलब जो सेलर है वो गवर्नमेंट को इस तरह की सर्विस दे सकता है, या यानी कि एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, दे प्रोवाइड टू सर्विस टू द गवर्नमेंट। या फिर बिजनेस विल ऑफर कंप्लीट ऑनलाइन, मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी वो ऑनलाइन होगी फॉर द पर्पस सर्विस टू प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सर्विस यहाँ पे बिजनेसमैन ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि सर्विस में भी इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। अब कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट करती है, एंड प्रोवाइड यहाँ पे बिजनेस जो है वो सेल कर रही है, गवर्नमेंट उसको रिसीव कर रही है। सप्लाई ऑफ द पब्लिक सर्विस, तो यहाँ पे बिजनेसमैन पब्लिक सर्विस के लिए सप्लाई कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, सर्विस एंड प्रोडक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसी ऑनलाइन। तो कोई भी अगर सर्विस जो है वो बिजनेस पर्सन या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन टू गवर्नमेंट, तो बी टू जो बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल होता है, इसमें बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करता है और गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली परचेज करती है। मे भी बिजनेस जो है बीडिंग करता है, अगर बीडिंग कर रहा है तो परचेज करने वाले कौन से, जैसे बीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को जो बीडिंग की जाती है तो वो इसमें आता है। पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पर्पस बीडिंग करके सर्विस देना है, तो वो भी इसमें आता है। पब्लिक सेक्टर की मार्केटिंग भी B2G का मॉडल है, इनकी पब्लिक सेक्टर की जो मार्केटिंग है उसको बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल कहते हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन, डाटाबेस डिजाइन जो गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो ऑनलाइन सर्विस जो है वो बिजनेस के माध्यम से दी जाती है और गवर्नमेंट उस सर्विस को यूज कर रही है, वो भी B2G का ही मॉडल होता है। B2G लोअर कॉस्ट पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। अगर कोई बिजनेसमैन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो भी B2G में आता है। और यहाँ पे B2G मॉडल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होती है, जैसे बिजनेस जो है वो लाइसेंस दे रहा है, तो लाइसेंस की सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो बिजनेस यहाँ पे सेल करेगा लाइसेंस सर्विस टू द गवर्नमेंट, तो वो भी B2G का मॉडल है। नेक्स्ट आपके कौन कौन से मॉडल हैं, जैसे कि बिजनेस टू पीयर नेटवर्क। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की सर्विस है या अदर्स हार्डवेयर की सर्विस है वो पीयर नेटवर्क के माध्यम से दी जाती है, जैसे आपकी नेपस्टर के थ्रू। तो ये आपको ये प्रोवाइड टू नेपस्टर जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पीयर नेटवर्किंग की। सो ये आपकी बिजनेस टू पीयर नेटवर्क मॉडल है ई कॉमर्स का। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल, तो कंज्यूमर यहाँ पे सेलर है और गवर्नमेंट यहाँ पे बायर है, जैसे कि लाइसेंस, एसएस पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो कंज्यूमर अगर गवर्नमेंट को अपना बायोडाटा दे रही है, तो वो किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है अपना बायोडाटा, तो कंज्यूमर यहाँ पे सेलर माना जाएगा और गवर्नमेंट यहाँ पे बायर माना जाएगा। तो ये आपका गवर्नमेंट कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे सेलर होती है और बिजनेसमैन यहाँ पे बायर होता है। इसको ई गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। ई गवर्नमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट जो ऑनलाइन सर्विस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करती है, सर्विस प्रोडक्ट ऑनलाइन देती है, तो और किसके लिए वो जिससे बीडिंग कर रही है या ऑप्शन कर रही है, तो वो किसके लिए करेगी, बिजनेस पर्सन के लिए करेगी, तो उसी को हम गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। गवर्नमेंट साइड के थ्रू ये काम किया जाता है, यानी गवर्नमेंट की साइड पे बिजनेसमैन अपने टेंडर को भरेगा। तो हम गवर्नमेंट के टेंडर को कोई बिजनेसमैन भरता है, खासकर गवर्नमेंट के टेंडर को, तो उसी को ही गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स कहा जाएगा। गवर्नमेंट साइड पे बायर यहाँ पे डिटेल देता है और उस डिटेल को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके सेल करती है। तो गवर्नमेंट साइड नाउ अनेबल टू एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। तो गवर्नमेंट साइड पे जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस का बना रहता है। मे बी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गाइडलाइन या एडवाइस बिजनेस के लिए किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग आपने गवर्नमेंट के थ्रू करनी है, या फिर सोर्स ऑफ फंडिंग, सपोर्ट सिस्टम, फैसिलिटी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट टू बिजनेस के थ्रू की जाती हैं। द डाटाबेस ऑफ लॉ रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर।
तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बिजनेस, इंडस्ट्री सेक्टर आपका बिजनेस का सेक्टर हो गया, और जो लॉ पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी। अगर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे टैक्स पे करना हो गया, टैक्स की इंफॉर्मेशन होगी, तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस में आ जाता है, उसका ही पार्ट है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी होती है, कुछ कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी होती हैं, और इस ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कनेक्ट होती है, जैसे गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन, ई लर्निंग, या फिर सेंडिंग फिल डॉट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे टैक्स फॉर्म, सोशल इंश्योरेंस फॉर्म हो गया, एंड सेंडिंग रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक आंसर, ऑनलाइन मीटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक टेंडर भरते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि टेंडर बिजनेस पर्सन भरेगा और सेल कौन करेगा, उस टेंडर को गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मॉडल, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बायर है और कंज्यूमर यहाँ पे सेलर है। जैसे इशू लाइसेंस, गवर्नमेंट यहाँ पे लाइसेंस इशू करती है, लेकिन उस लाइसेंस को किसको देती है, कंज्यूमर को। डिलीवरी टू म्यूनिसिपल सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सर्विस लेने वाला कौन है, कंज्यूमर है। तो ये आपका गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मॉडल है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में क्या होता है कि दोनों ही पार्टी गवर्नमेंट होती है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करती है। मे बी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है। तो इस तरह से वो दोनों ही गवर्नमेंट जब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेंज कर रही है तो उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल कहते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की जाती है, फाइल सर्विस दी जाती है विदाउट एनी द कॉमन सर्विस, विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी। तो किसी कॉमन, विदाउट कॉमन सर्वर के थ्रू अगर कोई भी फाइल और सर्विस इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो उसको पीयर टू पीयर मॉडल कहेंगे। दिस मॉडल अलाउ टू इंडिविजुअल टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब फॉर एनीवन एल्स। तो ये इंफॉर्मेशन किसी के लिए भी अवेलेबल होती है, एंड दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन पी टू पी एंड सी टू सी, कि पी टू पी मॉडल में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसे फाइल शेयरिंग सर्विस करना है हमने, तो हम पी टू पी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से हम एक्सचेंज फाइल करते हैं डायरेक्टली विदाउट द इंटरमीडिएटर, कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होगा, तो उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट हम अलग मॉडल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा की एलिमेंट ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का।